हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন ইমতিয়াজ জলিল। সরব হলেন ভারতের খেল নীতি নিয়েও। কাতারে চলছে ফুটবলের মহারণ। সেরা দৌড় থেকে সদ্য বাদ পড়েছে ব্রাজিল, কিন্তু ফুটবলের কথা উঠলেই ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ফুটবল প্রেমীরা। নেইমার বনাম মেসির লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে গোটা দেশ। অথচ ফুটবলের প্রতি এত ভালোবাসা, আবেগ যে দেশে রয়েছে সেই দেশ অংশগ্রহণ করে না বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের মাঠে যেখানে মরক্কো, সৌদি আরবের মতো দেশ প্রতিনিধিত্ব করছে, সেখানে ভারতের এই হাল কেন? সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके। हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। वरना 135 करोड़ देश की आबादी, अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। পরিস্থিতির জন্য দেশের খেল নীতিকে দায়ী করেছেন औरंगाबाদের সাংসদ। চায়না আমেরিকার মতো এই দেশেও খেলার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তিনি। पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं? कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं। हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं। जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन और वहां की सरकार उठा रही है। সংসদের মতে ছাত্রাবস্থা থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা জরুরি। এর জন্য প্রত্যেক স্কুলেরই নিজস্ব ক্রীড়া পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অধিকাংশ স্কুলেই সেই পরিকাঠামো নেই বলে অভিযোগ করেন ইমতিয়াজ। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এ বিষয়ে সার্ভে শুরু করা। पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है, एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है। एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है? एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রত্যেক স্কুলকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্পোর্টস কিট তুলে দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। मंत्री जी ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं। और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंतप्रधान जी की तस्वीर लगाइए, और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये। এছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে 4টি করে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ফুটবল নিয়ে যত মাতামাতি করুক না কেন ভারতীয় ফুটবল সমর্থকদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে 1950 সালের বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ফুটবল দল আর কখনো এই মেগা টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, যার অন্যতম কারণ হলো ভারতীয় ফুটবল টিমের খারাপ পারফরমেন্স। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের 100টি ফুটবল খেলিয়ে দেশের মধ্যে এখনো জায়গা করতে পারেনি ভারত। সেই কারণেই এখনো অধরা ভারতের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, আজকে।